नमस्कार दोस्तों। 21 मई 1991 प्रधानमंत्री का मर्डर हो जाता है और पूरे देश में अलर्ट लग जाता है। यू माइट हैव हियर्ड दिस स्टोरी बिफोर, बट इसके पीछे की कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको पता नहीं है। द स्टोरी ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन। देखो, श्रीलंका में दो गुटों में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक है बौद्ध सेनालाज और दूसरे हैं हिंदू तमिल्स। हाँ जी, ये जो विवाद था ये लैंग्वेज को लेके था और रिलीजन को लेके था। मतलब कि किस लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर करा जाए और किस रिलीजन को श्रीलंका की ऑफिशियल रिलीजन कंसीडर करा जाए। आगे चल के जो सिन्हाला लैंग्वेज है, जो बौद्ध सेनाला से रिलेटेड है, उसे ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज कंसीडर करा गया और जो बुद्धिज्म है उसे ऑफिशियल स्टेट रिलीजन कंसीडर करा गया। सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। देखो, आगे चल के जो सिन्हाला बोलने वाले, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनको बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने लग गए और उसी जगह पे जो हिंदू तमिल्स थे, ठीक है, उन लोगों को माइनॉरिटी की कैटेगरी में डाल दिया गया और उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाने लगा। तो ये धीरे धीरे करके ये छोटा विवाद था, ये वहाँ पे सिविल वॉर का रूप ले लेता है। आफ्टर दैट जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, उनके बिहाफ पे जो उनके कम्युनिटी के रेबल्स थे 1976 में एलटीटी का निर्माण करते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ये जो थे ये लोग रेबेलियस थे, ये अपनी डिमांड रेबेलियस तरीके से रखा करते थे। ये कम्युनिटी वाले बेसिकली चाहते क्या थे, एलटीटी वाले, इनकी डिमांड थी कि इनके लिए सेपरेट कंट्री बनाया जाए क्योंकि इस कंट्री में इनके साथ बहुत डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है, और ये माइनॉरिटी है और इनको प्रिविलेजेस नहीं मिल सकते और आगे जाके इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। तो जो इनकी डिमांड्स थी वो ये थी कि इनके लिए एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। अब जैसे बेसिकली मैंने आप लोग को बताया कि तमिल स्पीकिंग लोग थे, तो तमिलनाडु और साउथ के अदर स्टेट्स जो इंडिया में हैं वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया, जिस कारण जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनने लगा श्रीलंका का। आफ्टर दैट राजीव गांधी श्रीलंका जाते हैं इंडो श्रीलंका पीस के लिए। और जो इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड है उसे साइन करने के बिहाफ में जो डिमांड्स होती है वो ये होती है कि जो तमिल बोलने वाले श्रीलंकन्स हैं उन्हें इक्वल राइट्स दिया जाए, इक्वल प्रिविलेजेस दिए जाए और उनके साथ माइनॉरिटी वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है उस अकॉर्ड में होता है और इसके बदले में जो गवर्नमेंट डिमांड करती है उनसे, गवर्नमेंट ये डिमांड करती है कि जितने भी रेबल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मैंने आप लोग को बताया, उन्हें अपने हथियार सरेंडर करने पड़ेंगे और उन्हें नॉर्मल लाइफ में आना पड़ेगा। तो ये सब चीज जब डिसाइड होता है, इसके बाद जब अकॉर्ड साइन हो जाता है, जैसे ही अकॉर्ड साइन हुआ तो साउथ श्रीलंका जो कि सिन्हाला डोमिनेटेड है वहां पे दंगे शुरू हो जाते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये गलत दिए जा रहे हैं और वो जो दंगे हैं वो इतना भयंकर रूप ले लेते हैं, जो प्रेसिडेंट का घर है वहां तक आग लगा दी जाती है और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि जो ये तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके लिए एलटीटी का निर्माण कर लेते हैं जो वहाँ के रेबल्स होते हैं। तो साउथ में जो दंगे हो रहे होते हैं वो एक अलग ग्रुप होता है और ये एक अलग ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप्स में और भी भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जैसा कि इंडिया का इंटरफेरेंस था इसमें, तो इंडिया को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, तो उसे एक पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करना पड़ता है जिसका नाम होता है IPKF, जो पर्टिकुलर इसी इंसिडेंट के लिए बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो इंडिया इसे डिप्लॉय करती है। IPKF का जो काम होता है वो सिर्फ LTTA को शांत करना होता है, मतलब किसी भी तरह का और दंगा ना भड़के उसे कंट्रोल करने के लिए फोर्स डिप्लॉय होती है और LTTA पूरा सपोर्ट करती है इस चीज में IPKF का, मतलब इंडियन फोर्स का। श्रीलंका का जो नॉर्थ साइड है जहां पे LTTA पूरी तरह से ऑपरेटेड था, इंडियन फोर्सेस बेसिकली वहीं डिप्लॉयड होती हैं और उन्हें ही कंट्रोल करना इनका मेन काम होता है, जो कि ये सक्सेसफुली कर भी लेती हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहले ट्रीटी साइन करी होती है। उस ट्रीटी के बिहाफ पे जो एलटीटी का लीडर है उसे ये लगता है कि ठीक है, जब ये इंडियन गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट कर रही है और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी हर चीज से अग्री कर रही है, तो ठीक है, इस वॉर को कंट्रोल करा जाना चाहिए और इस कारण सभी मिलके वॉर को कंट्रोल कर लेते हैं और जो एलटीटी ग्रुप है बेसिकली वो डिसेंबल होनी स्टार्ट हो जाती है और अचानक से
टाइम आता है 15 अगस्त का, और 15 अगस्त के दिन जो एलटीटी का लीडर है उसके पास एक न्यूज आती है कि जो इनके अगेंस्ट में रेबल ग्रुप्स हैं उनको जो एमिनेशन प्रोवाइड कराई जा रही थी वो रॉ के द्वारा कराई जा रही थी। ये न्यूज मिलने के बाद एलटीटी के लीडर का खून खौल उठता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, और इसके बाद होता क्या है, वो वापस असेंबल करता है ग्रुप्स को, जितने भी ग्रुप्स होते हैं एलटीटी के, और ये वॉर छेड़ देते हैं। और ये वॉर जो होता है और भीषण होता है। लेकिन इस जगह पे श्रीलंकन गवर्नमेंट्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट भी खड़ी होती है, जिस कारण जो एलटीटी है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है, और जो फोर्सेस हैं वो इनके अगेंस्ट में सारी खड़ी हो जाती हैं, और इसके कारण इन्होंने वॉर को छोड़ा, और वॉर छोड़ने के बाद ये धरने पे बैठते हैं। एक एलटीटी का लीडर, एक ग्रुप का लीडर एक जगह पे धरने पे बैठता है, और 11वें-12वें दिन में उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके कारण जो एलटीटी है उसका पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब राजीव गांधी की गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाता है। एलटीटी और राजीव गांधी में बेसिकली ये घमासान 2 साल तक चलता है, और फिर साल आता है 1989 का। 1989 में जो वीपी सिंह है वो राजीव गांधी को हरा के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद जो सबसे पहला उनका फैसला होता है वो यही होता है कि वो जो अपने इंडियन फोर्सेज हैं उन्हें श्रीलंका से वापस बुला लेते हैं। जब वो श्रीलंका से अपनी फोर्सेज को वापस बुलाते हैं तब तक 1500 प्लस जो अपने सोल्जर्स हैं वो शहीद हो चुके होते हैं ऑलरेडी इस वॉर में। फिर साल आता है 1991, और 1991 में दोबारा से इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, और जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो एलटीटी को ये बेसिकली लगता है कि अगर राजीव गांधी फिर से इलेक्शन जीतता है तो इंडियन फोर्सेस को फिर से डिप्लॉय कर देगा और वो वापस से वीक हो जाएंगे अगेंस्ट अदर ग्रुप्स। तो राजीव गांधी इलेक्शन दौरे पर तमिलनाडु जाते हैं और पब्लिक मीटिंग करते हैं, लोग उन्हें मालाएं पहनाते हैं, सबसे वो हाथ मिलाते हैं पब्लिक से। इसी बीच धनु नाम की एक लड़की टोकरी में माला लेके उन्हें माला पहनाने के लिए पहुंचती है, और उन्हें माला पहनाने जाती है, और पता लगता है कि माला के नीचे बॉम्ब है, और वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एंड राजीव गांधी सहित 16 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही है राजीव गांधी की असैसिनेशन की स्टोरी, और ये सब जो है बेसिकली डिटेल्ड कलेक्टेड है फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।